अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करना है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिक हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा है, रोल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसमें हमने ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस और लास्ट टाइम स्टमक का रोल डिस्कस किया था। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और इसके बाद इसका हम रोल डिस्कस करेंगे कि क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर या डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। उसमें से पहला जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, ड्यूडिनम। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ज्यूजिनम। और तीसरा जो पार्ट है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज इलियम। इन 3 मेजर पार्ट्स के अंदर से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लें ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। अब पहला जो पार्ट जो कि राइट आफ्टर स्टमक स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम फिर आगे चेंज होकर किस में चेंज हो जाती है, ज्यूजिनम। और ज्यूजिनम अल्टीमेटली एट द एंड किस में चेंज हो जाती है, इनटू इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इन 3 मेजर पार्ट्स। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यूडिनम की। ड्यूडिनम जो है इट इज कंप्राइजेस ऑफ फर्स्ट 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन शॉर्ट ड्यूडिनम की जो एवरेज लेंथ होती है अडल्ट के अंदर वो कितनी होती है, 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर पाई जाती है। It is the part of alimentary canal where most of digestive process occurs. मीन हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा जो डाइजेशन हो रही होती है वो कहाँ पे हो रही होती है, ड्यूडिनम के अंदर हो रही होती है। Here further food is mixed with 3 different secretions जो 3 डिफरेंट ऑर्गन से आते हैं। उनमें से अगर सिक्रीशन ऐड करें, वन ऑफ देम इज द बाइल जो कि लीवर सेक्रीट करता है। दूसरी जो है पेंक्रियाटिक जूस जो कि पेंक्रियाज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और तीसरी जो है इंटेस्टाइनल जूस जो कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो वॉल्स पाई जाती हैं वो ये क्या कर सकती हैं, जूस सेक्रीट करती हैं। तो ये तीनों सेक्रीशंस मिलके ड्यूडिनम की हेल्प कर रहे होते हैं इन द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड। उसमें हम सबसे पहले बाइल की बात कर लेते हैं। बाइल फ्रॉम द लिवर, मीन लिवर से आता है। एक लिवर क्या काम करता है, जूस सेक्रीट करता है जिसके अंदर सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसको एक ट्यूब के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड करते हैं जिसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज बाइल डक्ट। सो बाइल फ्रॉम लिवर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्सिफिकेशन। मीन डाइजेशन नहीं करेगा, बाइल सिर्फ हेल्प करते हैं किसकी, लिपिड्स मॉलिक्यूल की। किस इमल्सिफिकेशन क्या है, बाय कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम अनदर। बेसिकली लिपिड्स मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अटैक नहीं कर सकेगा। लास्ट टाइम हमने बात की थी ओरल कैविटी में, एंजाइम के अटैक करने के लिए जरूरी है जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर पीसेस में होने चाहिए। तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं, तो इमल्सिफिकेशन के अंदर सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ताकि उसके ऊपर एंजाइम इजीली अटैक कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल जी आप लोगों को लीवर है नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन कलर का एक पीयर शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लीवर बाइल को सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में ऐड करवा देता है। फिर एक ट्यूब नजर आ रही होगी ग्रीन कलर की जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं। इसके थ्रू जो बाइल है लीवर किसके अंदर ऐड करता है, इनटू ड्यूडिनम में। बाइल जाके लिपिड्स मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। किस तरह से अटैक करेगा, तो जो बाइल होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज बाइल सॉल्ट्स। अब ये जो सॉल्ट्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पे लिपिड्स के मॉलिक्यूल एक कंडेंस नजर आ रहे होंगे, इनके ऊपर अटैक करते हैं और इनको सेपरेट करके एक दूसरे से अलग कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो मीन ईच ड्रॉप को इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया गया एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर इजीली आगे जाके जो एंजाइम्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो बाइल इमल्सिफिकेशन कर रहा होता है लिपिड्स को इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, हम कह सकते हैं सेपरेट करवा रहा होता है। उसके बाद दूसरा है दैट इज द पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस कम्स फ्रॉम द पेंक्रियास जो कि हमारे जो क्या कह सकते हैं कि स्टमक है इसके साथ एक थोड़ा सा लेंथ वाइज लॉन्ग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेंक्रियास कहते हैं। वो क्या काम करता है, जूस सिक्रीट करता है जिसे क्या कहा जाता है, पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेंक्रियाटिक जूस में अगर हम देखें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे ट्रिप्सिन है, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टमक में पेप्सिन था,
प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता था, उसे हमने कहा था पार्शियल डाइजेशन कर रहा है। ट्रिप्सिन क्या करता है, फिर उन पेप्टाइड के साथ रिएक्ट करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन कर रहा होता है। दूसरा एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहा जाता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। लास्ट टाइम हमने ओरल कैविटी में बात की थी कि जो स्टार्च है सेमी डाइजेस्ट होकर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या एंजाइम कर रहा होता है जिसे हमने स्लाइवरी अमाइलेज दिया, तो उसी चीज को पैंक्रियाटिक अमाइलेज अटैक करते हैं, अटैक करके उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट डाइजेशन होगी। लिपेज है, ये जो इमल्सिफिकेशन के थ्रू जो लिपिड ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, लिपेज एंजाइम उनमें से ईच ड्रॉपलेट्स को अलग-अलग अटैक करके उसको फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा, मीन लिपिड्स को डाइजेस्ट करके फैट्स में कन्वर्ट करवा देगा। एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि स्टार्च है जो कि हमारे किस में आता है, ओरल कैविटी में। अब ओरल कैविटी में सलाइवा स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता था, रिलीज करता था, स्टार्च की सेमी डाइजेशन करता था, और सेमी डाइजेस्ट करके से उसने किसी में कन्वर्ट किया था, माल्टोज के अंदर। अब यही चीज जब ड्यूडिनम में जाती है, तो ड्यूडिनम में जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, मीन जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या काम करता है, इनके ऊपर अटैक करेगा, मीन एंजाइम छोड़ेगा। अब पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू सिंपल शुगर में, और अब इसको हम क्या कहते हैं, ये अब जाके जो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, वो फॉर्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास थ्रू हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे आके क्या हो रही होती है, इनकी कंप्लीट डाइजेशन हो रही होती है। दूसरा बेटे तीसरी जो सेक्रीशन है, मीन हमने पहले पढ़ा बाइल का, दूसरा रोल पढ़ा पैंक्रियाटिक जूस का, तीसरी जो सेक्रीशन होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। अब intestinal from the intestine walls contain many enzymes for the complete digestion of all kind of food. मीन जो थोड़ी बहुत पैंक्रियाटिक जूस अगर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इंटेस्टाइनल जूस में ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ऑल काइंड ऑफ फूड को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि जो लीवर है बेसिकली इसने क्या किया, गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल रिलीज किया, और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पैंक्रियास है स्टमक के नीचे पाया जाता है, इसने क्या करना है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने, और ये दोनों जूस कोलेक्टिवली एक डक्ट के थ्रू किसके अंदर आ रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, और ड्यूडिनम जिसे हम कहते हैं, ये ड्यूडिनम का पार्ट है, और इसके अंदर इनर वॉल जो पाई जाती है वो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करती है। तो ये बेसिकली तीनों जूस जो है वो ड्यूडिनम के अंदर सेक्रीट होकर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में क्या कार्य होते हैं। सेकंड जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ड्यूडिनम। नेक्स्ट टू द ड्यूडिनम इज 2.4 मीटर लॉन्ग ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की हमने लेंथ कितनी पड़ी थी, जस्ट 10 इंचेस, और कितनी थी, 25 सेंटीमीटर थी, और इसकी लेंथ कितनी थी, 2.4 मीटर। मीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं है, ये ध्यान में रखना। इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो ये क्या करती है, हमारे टमू में या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फिट आने के लिए मैनी इनफोल्डिंग्स बना के ये क्या करती है, रहती है। उसके बाद इट कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ऑफ आवर बाइट। अगर थोड़ी बहुत डाइजेशन कहीं की कमी रह गई थी ड्यूडिनम के अंदर, तो वो फिर किस में आते हैं, ज्यूजिनम के अंदर आते हैं। वहां पे आके इसकी क्या होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड जो भी चीज रहेगी तो उसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी। यहां तक आके फिर डाइजेशन रुक जाती है, फिर अगला प्रोसेस जाता है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से हो रहा होता है, थोड़ा बहुत इसे हम एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। अब कल हमने पढ़ा था ये जो फूड है काइम के थ्रू किसके अंदर एंटर हो रही थी, ड्यूडिनम के अंदर। जब इसमें एंटर होती है तो इसमें डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं बाइल सॉल्ट आया जो कि लीवर सेक्रेट कर रहा है, ठीक है जी। ये कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में सॉल्ट्स पाए जाते हैं बाइल के अंदर। अब ये बाइल आए, ये बड़े बड़े लिपिड्स मॉलिक्यूल को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े लिपिड मॉलिक्यूल हैं, उनके साथ ये बाइल सॉल्ट रिएक्ट करके उनको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जिसके ऊपर लिपेज एंजाइम बाद में अटैक कर सकते हैं। एक ये एंजाइम है जी, बेसिकली हम ट्रिप्सिन कहते हैं। अब ये जो है ट्रिप्सिन इस फॉर्म में आएगा जो आगे जाके क्या करेगा, प्रोटीन वगैरह की क्या करता है, डाइजेशन करवाते हैं। तो इस तरह से ये जो एंजाइम्स हैं ये आगे जाके अटैक करेंगे ऑन द टारगेटेड मटेरियल और वहां पे जाके उसको डाइजेस्ट कर देंगे।
अब ये कंसीडर कर लें, ये आ रहे हैं अमाइलेज एंजाइम, ये शुगर मॉलिक्यूल जो है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे माल्टोज की फॉर्म में। पहले आएगा, इसके साथ अटैक किया, अटैक करके इसको सिंपल फूड में क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर इसके साथ फिर एक और अमाइलेज आएगा, इसको फर्दर अटैक करेगा, अटैक करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कि हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें से पास थ्रू हो सकती है। ये हैं फैट्स, फैट ड्रॉपलेट्स जो कि एमल्सिफिकेशन के थ्रू एक दूसरे से क्या हुए थे, सेपरेट हुए थे, ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। इसके ऊपर लिपेज एंजाइम अटैक किया, अटैक करके इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में इन तीनों को अलग-अलग तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये लिपिड्स की क्या हो रही होती है, डाइजेशन हो रही होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजाइम है, इसको तोड़ा ओवरऑल मॉलिक्यूल को और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। और इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि ये हमारी ब्लड वेसल में से या सेल में से पास थ्रू हो सकती है। एक तो ये चीज आ गई, डाइजेशन किस तरह से हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को लिवर नजर आ रहा है, इसकी बैक साइड पे देखें ग्रीन कलर की आप लोगों को ट्यूब नजर आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट। और नीचे इसके नीचे पियर शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके अंदर ये अभी बाइल जार है, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर जब कंप्लीट हो जाएगा, फिल करेगा और ये आ जाएगा पेंक्रियाज के अंदर। पेंक्रियाज और ये सारी जो है एक ट्यूब के थ्रू रिलीज करके, ये जो दूसरा जो आप लोगों को ऑर्गन नजर आ रहा है, ये येलोइश कलर का, हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाज। ये दोनों मिलके डाइजेशन फिर किसमें ऐड करवा देते हैं, ड्यूडिनम में। वहां पे जाके ये अपना रोल प्ले करते हैं जो कि हमने भी डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया कि ड्यूडिनम और ड्यूडिनम के अंदर डाइजेशन आके खत्म। अगला जो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बेसिक 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे। इंजेशन ओरल कैविटी में हुई, डाइजेशन स्टमक में थोड़ी बहुत हुई थी, ज्यादातर ड्यूडिनम के अंदर हुई है। अब है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो तीसरा पार्ट इसको कंट्रोल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज इलियम। लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम। तो पिछला जो था 2.4 मीटर था, ड्यूडिनम कितनी थी, जस्ट 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस थी, और इसकी लेंथ कितनी पाई जाती है, 3.5 मीटर होती है। अब ये जो इलियम है, इट इज कंसर्न विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मीन जो डाइजेस्टेड फूड बंद हो गई उसको अब्सॉर्ब करके किसके अंदर लेके जाना है, ब्लड के अंदर, ताकि उसे हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके। तो इलियम का रोल क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देयर आर, किस तरह से होती है इलियम का, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स पाई जाती हैं इनर वॉल्स ऑफ इलियम के अंदर, और जो फोल्ड्स हैं दे हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, विलाई, और एक है तो उसे विलस कहते हैं। शायद कुर्बानी पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, ओजरी जो होती है उसके अंदर वाली साइड अगर आप देखें तो उसमें टॉवल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। तो इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसी तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। Villi basically increase the surface area of the inner walls that helps lot of absorption of digested food. In short हम कह सकते हैं इलियम में बेसिकली जो फूड डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब हो रही होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है, विलाई के थ्रू हो रही होती है। अब ईच जो विलस है दैट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज बेटे क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम के स्मॉलेस्ट जो वेसल्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है, लेक्टिल कहा जाता है। लास्ट टाइम याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड कैपिलरीज पर कंसिस्ट है, ब्लड पर कंसिस्ट है, हमारा हार्ट होता है उसके अंदर। उसी के साथ एक और स्पोर्टिंग सिस्टम होता है जो ट्यूबुलर होता है, उसमें ब्लड नहीं फ्लो करता लेकिन फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, बॉडी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। अब उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। उसके जो डक्ट्स होती है उसे कहा जाता है लिम्फेटिक डक्ट्स, और उसके जो स्मॉलेस्ट डक्ट्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है, लेक्टियल। जो विलाई है वो इन चीजों पर क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। द वॉल्स ऑफ विलस आर ओनली 1 सेल थिक, मीन इसमें सिर्फ 1 सेल की लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से जो मटेरियल है इसमें इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाहर में उसके ये एक फिंगर लाइक पोर्शन है, विलस का क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पिंक शेप में एक सेल्स की जो है पूरी वॉल नजर आ रही है, इसके ऊपर कोई और लेयर नहीं है, जस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर ये कंसिस्ट है। इसमें से इजीली जो मॉलिक्यूल्स हैं पास थ्रू हो सकते हैं। इसमें रेड और ब्लू कलर में आप लोगों को जो चीज नजर आ रही है ये क्या है जी, ब्लड कैपिलरीज बेसिकली मिक्स होकर बना रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। और इनके सेंटर में आप लोग को ग्रीन कलर की जितनी भी ट्यूब्स नजर आ रही हैं ये क्या है, लैक्टियल है। तो इनके अंदर इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब ये जो इलियम है, जो डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर अब्सॉर्ब कैसे होती है, तो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल 3 किस्म के हैं। सिंपल शुगर जो कि
कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन की डाइजेस्टेड है, और तीसरा क्या था बेटे, फैट्स, लीन फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो कि लिपिड्स के थे। उनमें से दो चीजें, सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड, दे आर अब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द वेलाई। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में से सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड, जस्ट सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड क्या है, वो अब्सॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर चली जाएंगी, जबकि blood जो carries them away from the small intestine via hepatic portal vein। hepatic portal vein एक ऐसी वेन है, ब्लड वेसल है, जो ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लिवर तक पहुंचाती है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन इस चीज को लेकर वो कहां तक ले जाएगी, लिवर में। लिवर क्या काम करेगा, उस फूड के अंदर अगर टॉक्सिक मटेरियल थे तो उनको वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि उसकी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है, टॉक्सिक मटेरियल को निकालकर बाइल में ऐड करवा देगा, बाइल से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से बॉडी से हमने रिमूव कर देते हैं। सो हियर टॉक्सिक्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड। जबकि दूसरी जो है क्या कहते हैं कि फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गोस टू द वर्ल्ड हार्ट वाया हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन फिर दो चीजें हैं, एक हेपेटिक पोर्टल वेन जो ब्लड सप्लाई कर रही है फ्रॉम लिवर सॉरी इंटेस्टाइन टू लिवर, और दूसरी जो है उसे क्या नाम दिया जाता है, हेपेटिक वेन जो ब्लड सप्लाई कर रही है फ्रॉम हार्ट टू द सॉरी फ्रॉम लिवर टू द हार्ट। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना है। फिर आगे हार्ट पंप करके हमारे ब्लड सेल्स तक पहुंचा देते हैं। ये किस तरह से होता है, सबसे पहले हम अब्जॉर्प्शन देख लें। ये कंसीडर कर लें इनर स्ट्रक्चर है इसका, विलस का। अब यहाँ पे हमें पता है ये क्या है जी, ब्लड वेसल्स हैं, और सेंटर में जो ट्यूब नजर आ रही है ये क्या है जी, लैक्टियल है। तो सबसे पहले जो शुगर, सिंपल शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, और अमाइनो एसिड जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, प्रोटीन, ये क्या होंगी, डिफ्यूजन के थ्रू अब्सॉर्ब होंगी। अब्सॉर्ब होकर ये किसके अंदर चली जाएंगी, ब्लड के अंदर। तो अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब होकर किसके अंदर चले जाते हैं, ब्लड वेसल्स में, और यहां से ब्लड वेसल्स आगे लेके जाएंगे। दूसरी चीज रह गई थी फैट्स। जो फैट्स हैं इनका साइज एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल बड़ा होता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, वो यहां से, और ये किसके अंदर फिर अब्सॉर्ब होते हैं, दे आर अब्सॉर्ब इन द लैक्टियल। ये लैक्टियल में फिर मूव करेंगे आगे, ठीक है जी। तो दो चीजें आगे बेटे, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि शुगर और अमाइनो एसिड ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं थ्रू ब्लड कैपिलरीज, और जो फैट्स हैं या फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं, ये किसके अंदर अब्सॉर्ब होते हैं, लैक्टियल के अंदर, लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर, लिम्फेटिक ट्यूब्स के अंदर। ये डिफरेंस ध्यान में रखना। फिर जो ब्लड था वो क्या काम करेगा, यहां से क्या करेगा, जो ब्लड जिसके अंदर अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू इसको लेकर किस तरफ ले जाएगा, लिवर के। लिवर क्या काम करता है कि इनके अंदर अगर टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको रिमूव कर देता है, और एक्स्ट्रा फूड को क्या कर लेता है, स्टोर करवा लेता है। जैसे ग्लूकोज है तो सिंपल शुगर है तो उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करवा लेता है। बाकी जो रिक्वायर्ड फूड होती है उसको एक और वेन के थ्रू, जिसे क्या कहा जाता है, हेपेटिक वेन कहते हैं, जो फिल्टर फूड है वो किसकी तरफ जाएगी, हार्ट की तरफ। हार्ट यहां से पंप करके वो किसकी तरफ भेज देता है, वो हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है। तो ये अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल रह गए। बाकी रह गए फैट्स। फैट्स जो हैं वो लैक्टियल में या लिम्फेटिक डक्ट्स में इसलिए अब्सॉर्ब होते हैं कि वो लिवर में नहीं जाने चाहिए। अगर लिवर में चले गए तो लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो लिवर ने फिल्ट्रेशन करनी होती है, उसके अंदर डिपॉजिट होकर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। बाकी चीजें आप रोल ऑफ लिवर में डिस्कस करेंगे क्यों। तो यहां से फिर क्या होगा, जो फैट्स हैं यहां से इनको बाईपास किया जाएगा लिवर से, मीन लिवर से इनको पास करवा के इसको किसके अंदर ऐड करवा दिया जाएगा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो फैट्स भी इन शॉर्ट ब्लड स्ट्रीम में ऐड होकर हार्ट तक पहुंचेंगे, फिर हार्ट पंप करके इसको किस तरफ पहुंचा देता है, हमारे बॉडी की तरफ पहुंचा देता है। इस तरह से जो जितनी भी फूड थी वो हमारी क्या होगी, इलियम के थ्रू अब्सॉर्ब हो रही होती है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर में अमाइनो एसिड को शो किया गया और कार्बोहाइड्रेट्स को इस हेक्सागोनल शेप में शो किया गया। अब यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक और हेक्सागोनल शेप है, मीन अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, वो ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हुए। ठीक है, ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब होते हुए वो किस में चले गए, लिवर। लिवर ने उनको प्लांट पंप करके किस तरफ भेज रहा है, आगे हार्ट की तरफ पंप कर रहा है। इसी तरह से बाकी ये जो येलोइश नजर आ रहे हैं, ये आप लोगों को फैटी एसिड नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, फैटी एसिड की लॉन्ग थी या शॉर्ट चेन थी, वो आपस में कंबाइन होती, कंबाइन होकर इस तरह से सर्कुलर शेप में आ जाती है। तो ये फैट्स हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इनको ऑब्जर्व करके लिवर से बाईपास किया जा रहा है। मीन लिवर के अंदर नहीं जाएंगे, लिवर को बाईपास करके उसको ब्लड स्ट्रीम में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है।
और लास्ट में मैंने बताया था कि लैक्टियर के अंदर या लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, लिम्फ कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड कहा जाता है। तो इस तरह से जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब होकर उसे हमारे सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये किस तरह से होता है इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। अब ये जो है बेटे तीनों पार्ट्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें ड्यूडिनम और ज्यूजिनम का या स्मॉल इंटेस्टाइन का ओवरऑल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनली ये टॉवल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। इन ईच स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, विलस, और सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, विलाई। तो ये इस तरह से इंटरनली अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसको थोड़ा सा आगे मैग्नीफाइड करके देख लेते हैं कि बेसिकली किस तरह से होता है। यहाँ पे हम इसका पोर्शन लिए तो आप लोगों को यहाँ पे मेनी विलाई जो है वो फिंगर लाइक पोर्शन नजर आ रहे हैं। अब इसमें से एक को किसी को पकड़ते हैं और उसको फर्दर मैग्नीफाइड करके देखें तो इसके अंदर आप लोगों को ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को रेड ब्लड सेल फ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको फर्दर मैग्नीफाइड करते जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को ब्लड वेसल, और ग्रीन कलर में इसमें से आप लोगों को देख रहे हैं कि फूड डाइजेस्ट डिफ्यूज होकर किसके अंदर जा रही है, ब्लड के अंदर, जो ग्रीन कलर में। तो ये शुगर मॉलिक्यूल है और अमाइनो एसिड को दिखाया गया है, वो यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू अब्सॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज में जा रहे हैं। ये इंटरनल पार्ट है। रेड ब्लड सेल फ्लो करते हुए नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, ये आए शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है जी, सिंपल शुगर ग्लूकोज जो है वो अब्सॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो रही है, तो ब्लड उसको अपने साथ फ्लो करके लेके जा रहा है। तो इस तरह से ब्लड फ्लो करके ये आप लोगों को फर्दर जो है जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह, जो आयरन वगैरह इसके अंदर पाया जाता है, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इन शॉर्ट मैनी मॉलिक्यूल जो है इस तरह से, अमाइनो एसिड भी इसी तरह से इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा साइज में बड़ा नजर आ रहा है। इसके अंदर देखें तो आप लोगों को फैट्स नजर आएंगे, ठीक है जी, ट्राइग्लिसराइड जो फैट्स होते हैं। तो अब ये जो है मीन बड़े मॉलिक्यूल्स थे, तो ये लिम्फ के अंदर क्या होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं। ये लिम्फेटिक डक्ट नजर आ रही है आप लोगों को। तो इन शॉर्ट फैट का साइज बड़ा होने की वजह से वो ब्लड कैपिलरीज में अब्सॉर्ब नहीं होगी, वो बल्कि किसके अंदर अब्सॉर्ब होती है, लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर। तो इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है, लिम्फ। तो ये कंप्लीट ये क्या आ गया, एक क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। वेलाई यहाँ पे आप लोगों को मैनी नजर आ रहे हैं, जो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, फैले होते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड। तो ये क्या आ जाता है, रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दो रोल बेसिकली बेटे हमने इसमें डिस्कस की है। एक क्या था डाइजेशन के अंदर, जिसमें ड्यूडिनम और ज्यूजिनम इन्वॉल्व है, और दूसरा जो रोल था वो क्या था हमारे पास, दैट वाज द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जिसमें इलियम इन्वॉल्व थी। अब आते हैं हम इनमें क्वेश्चंस की तरफ, क्या क्या इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन है। पहला बेटे, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन ऑफ फूड। दो तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, या अलग-अलग पूछा जा सकता है। Describe the role of small intestine in digestion of food, and describe the role of small intestine in absorption of food. और डाइजेशन ऑफ फूड में आएगा तो पहले दो पार्ट्स हमने बताने हैं, अब्जॉर्प्शन में आएगा तो हमने इलियम का रोल बताना है। पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पार्ट्स के नाम बताएंगे, फिर रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बताएंगे, दो रोल हैं, डाइजेशन ऑफ फूड और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फिर हमने बताना है रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन, उसमें बताएंगे फॉलोइंग पार्ट्स में डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पहले नंबर पे ड्यूडिनम, सब हेडिंग देंगे, उसका साइज बताएंगे, फिर सब हेडिंग देंगे सिक्रीशंस की, उन सिक्रीशंस के नाम के साथ हेडिंग के साथ, और उसका साथ रोल बताते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया बाइल, फिर पेंक्रियाटिक जूस, फिर इंटेस्टाइनल जूस। फिर दूसरी जो क्या कह सकते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड पार्ट वो है जी ज्यूजिनम। ज्यूजिनम का साइज बताएंगे और फंक्शन बताएंगे। यहाँ तक डाइजेशन कंप्लीट आ जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट वो क्या है जी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसे हम बताएंगे तीसरा जो पार्ट है वो अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज द इलियम। उसका सबसे पहले साइज बताएंगे, मेजर फंक्शन बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, उसमें वेलाई का रोल बताएंगे। फिर वेलाई में दो चीजें अब्जॉर्ब हो रही होती हैं, सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड कैसे अब्जॉर्ब होते हैं और उनके साथ क्या होता है। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल बताएंगे, और बताएंगे वो किस तरह से अब्जॉर्ब होते हैं। और यहाँ पे उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी बनानी है, डायग्राम में बगैर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में डायग्राम आ जाएगी। तो ये बेटे क्या आ गया, दो लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, ठीक है जी। एक अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है और दूसरा क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन को भी एक दफा फिर से शो कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन में इंट्रोडक्शन आ गया बेटे। फिर उसके बाद ये जो रोल आ गया कंप्लीट, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम का रोल आ गया।
उसमें इसमें सिक्रीशंस हैं और लास्ट पे क्या आ जाता है, ड्यूजीनम आ जाता है। तो ये आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, पूरा भी पूछा जा सकता है, राइट एंड नोट स्मॉल इंटेस्टाइन, तो फिर सारा आ जाएगा दोनों को मिला के। आगे आ जाए एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यू है वेयर विलाई आर फाउंड, तो हमें पता है किसमें पाए जाते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक्स अप द स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कौन कर रहा होता है, अमाइलेज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू द ड्यूटीनम। फिर उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट फैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, जो लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सेपरेट किया गया था। फिर है द सेक्रीशन ऑफ लिवर इज दैट इज द बाइल। फिर है अमाइलेज एक्ट ऑन ग्लूकोज, ठीक है जी, सॉरी अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, स्टार्च के ऊपर। आगे फॉलिक एंजाइम एक्ट ऑन द फैट्स दैट इज द लिपेज एंजाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें मोस्ट ऑफ फैटी एसिड आर अब्सॉर्ब्ड बाय, इन फैटी एसिड कहां से अब्सॉर्ब होते हैं, वो अभी हमने डिस्कस किया थे, आर अब्सॉर्ब बाय द लैक्टियल ऑफ द वेलाई, मीन लैक्टियल के थ्रू वो क्या हो रहे होते हैं, अब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। उसके बाद ट्रिप्सन प्रेजेंट इन, ट्रिप्सन किस में पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। पेप्सन किस में होता है, गैस्ट्रिक जूस में, दोनों में फर्क ज़हन में रखना है। और ट्रिप्सन किस में पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, ये ज़हन में रखिएगा। आगे द वॉल्स ऑफ विलस आर ओनली वन सेल थिक, तो सिंगल सेल क्या होती है, ये थिक होती है। आगे ग्लैंड विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, लिवर भी है, पैंक्रियाज भी है, सैलिवरी ग्लैंड्स भी हैं, थायराइड ग्लैंड जो है ये एसोसिएटेड नहीं होती। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ ड्यूडिनम इज दैट इज द 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस भी पूछा जा सकता है। ड्यूडिनम की लेंथ बेटे क्या थी, दैट वाज द 2.4 सेंटीमीटर, और इलियम की कितनी है, 3.5 मीटर, वो भी आप लोग ऐड कर लें। फिर है हेप्टिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, ठीक है जी, इंटेस्टाइन से लेकर लिवर तक पहुंचाती है। एक और हमने पढ़ी है हेप्टिक वेन, एक हेप्टिक पोर्टल वेन है, ज़हन में रखें, और दूसरी हेप्टिक वेन है। हेप्टिक वेन का क्या रोल होता है, वो लिवर से हार्ट तक लेके जाती है। तो ये इसमें से पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गए। तो ये पोर्शन एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। तो पहला बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द सेक्रीशन व्हिच आर एडेड इनटू द ड्यूडिनम, तीन मेजर सेक्रीशन है जो ड्यूडिनम में ऐड करते हैं। बाइल फ्रॉम द लिवर, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। फिर है व्हिच एंजाइम्स आर फाउंड इन द पैंक्रियाटिक जूस, तीन एंजाइम पढ़े थे, ट्रिप्सन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लिपेज, और तीनों का रोल आ गया। इमल्सिफिकेशन बेटे हमने पढ़ा है कि बाइल क्या काम करता है, जिसके थ्रू लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट रखता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन। इसके साथ आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस बता दोगे, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। आगे बेटे इंटेस्टाइनल जूस क्या है बताएंगे, ये क्या होता है, इसके अंदर मैनी एंजाइम होते हैं जो कि ऑल काइंड ऑफ जो फूड है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है दैट इज द ड्यूडिनम, उसमें हमने पार्ट बता देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसका साइज बता देंगे और उसके साथ इसका क्या आ जाएगा, फंक्शन। लैक्टियल क्या है हम बता देंगे, स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं लिम्फेटिक डक्ट्स की, और फंक्शन क्या होता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब करके विलाई के अंदर ले जाते हैं। विलाई क्या है, डेफिनेशन बताएंगे और उसके साथ इसका क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। तो ये बेटे क्या आ गए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं आप लोग